साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का जज्बे खाकी कराची पहुंच गया। खुसूसी तैयारे में परवेज मुशर्रफ के अहले खाना भी उनके हमरा। नमाज़े जनाजा आज मलीर कैंट पोलो ग्राउंड में अदा की जाएगी। मरहूम की तदफीन कराची के फौजी कब्रिस्तान में की जाएगी। दुबई से शाही खानदान के खुसूसी तैयारे में मैयत को कराची मुंतकिल किया गया। आप लोग सारे जब ऐसे करें हाउस चलाएगा कौन? फिर अच्छा नहीं है मैं ही रिजाइन करके चला जाता हूं, आप लोग चला लें। फिर तशरीफ रखें सारे अपनी नशिस्तों पे प्लीज। आप भी तशरीफ रखें लीडर। ये मैं बात जरूर सर मेरी तशरीफ रखें प्लीज। 2 मिनट तशरीफ रखें। माइक बंद करें अपोजिशन लीडर साहब, तशरीफ रखें अपनी नशिस्तों पे। सेनेट इजलास में हुकूमती सेनेटर्स की साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के लिए दुआए मगफिरत करवाने की मुखालफत। ऐवान मछली बाजार बन गया। हुकूमती अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट की डाइस के आगे जमा हो गए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, अफसोस हुआ एक इंसान दुनिया से चला गया, उसके लिए दुआए मगफिरत नहीं होने दी गई। इससे बड़ी आमरीयत क्या होगी? एनआरओ देने की जो गलती परवेज मुशर्रफ से हुई थी, यकीनन उसका सबब यह है कि आज भी ये मुल्क उस गलती को भुगत रहा है। और उसी एनआरओ के बाद आज एनआरओ 2। सर मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। एनआरओ लेते हुए मुशर्रफ अच्छा था। पंजाब में सियासी पकड़ धकड़ सिंध तक पहुंच गई। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के दस्तरास्त मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को मिठियारी से हिरासत में लिया गया। वो हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट जा रहे थे। एंटी करप्शन का लाहौर में मोहम्मद खान भट्टी के घर पर छापा। मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस कब्जे में ले ली गई। नबील नामी मुलाजिम भी जेर हिरासत। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह का मुहासरा। पुलिस की परवेज इलाही की रिहाइशगाह के अंदर जाने की कोशिश। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही कहते हैं कि एक बार फिर घर पर बिना वारंट छापा मारा गया। उन्हें लगता है छापा मारने से हम इमरान खान को छोड़ देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। काबीना इजलास सुबह 11 बजे वजीर आजम हाउस में होगा, जिसमें सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। काबीना दहशतगर्दी से मुतालिक एपिक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। APC के एजेंडे की हिकमत अमली पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। तुर्की और शाम के अवाम पर कयामत गुजर गई। 7.9 शिद्दत के जलजले ने 2700 अफराद की जान ले ली। जलजले के बाद 120 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड। गिरने वाली इमारतों में कई हजार अफराद मलबे तले दब गए। हर तरफ मदद के लिए पुकार। तुर्किया के सदर का 7 रोजा कौमी सोग का ऐलान। आलमी बिरादरी से इमदाद की अपील। एक ताकतवर जलजले के बाद एक और हौलनाक जलजला। तुर्किया और शाम में 7.5 शिद्दत के जलजले ने एक बार फिर दहशत फैला दी। लोग खौफजदा होकर सड़कों पर भागने लगे। लाइव टेलीकास्ट के दौरान आने वाली जलजले की फुटेज वायरल हो गई। जलजले ने तुर्किया और शाम में बेबसी और लाचारी की लाखों दास्तानें छोड़ दी। मलबे तले दबे अफराद अपने प्यारों को मदद के लिए पुकारते रहे। आफ्टर शॉक्स के दरमियान इमदादी कारकुनों ने जान की परवाह न करते हुए मुतासरा अफराद को निकालने का मिशन जारी रखा। कई इमारतों में नन्हे बच्चे और खवातीन दहशतजदा होकर मदद के लिए पुकारना भी भूल गए। कम वसाइल की बिना पर इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारा तुर्किया रवाना। एक और तैयारा इमदादी सामान लेकर आज सुबह 7 बजे रवाना होगा। इमदादी सामान में सर्दी में इस्तेमाल होने वाले खेमे, कंबल और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल। 8 फरवरी से हर रोज कौमी एयरलाइन की परवाजों के जरिए इस्लामाबाद और लाहौर से 15 टन इमदादी सामान तुर्किया और शाम भेजा जाएगा। तुर्किया और शाम में आने वाले पै दर पे जलजलों पर आलमी बिरादरी का भरपूर मदद का ऐलान। जापान का फौरी तौर पर इमदादी टीमों को मुतासरा इलाकों में भेजने का ऐलान। बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक से भी रेस्क्यू टीमें तुर्की के लिए रवाना।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा जलजले से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के हमरा बुध को तुर्किया जाएंगे। फिन काबीना की तुर्किया के जलजला मुतासरीन के लिए 1 लाख टेंट देने की मंजूरी। वजीर आला सिंध ने कहा है कि तुर्किया की आवाम ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद दी थी। तुर्किया की आवाम को इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकते। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। कागजात नामजदगी जमा होने का सिलसिला शुरू। 8 फरवरी तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। कराची की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए MQM की जानिब से 22 और PP के 17 से जायद उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। हमने अपनी 2 हुकूमतें पंजाब और सिंध में क्यों डिसॉल्व की, गिराई किया, डिसॉल्व की, खुद इलेक्शंस की तरफ गए, इसलिए कि मुल्क एक बहुत बड़े बुरहान का शिकार है। जमहूरियत के अंदर वाज़े तौर पे है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। हुकूमतें जो 2 गवर्नर्स हैं उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी, और अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं, इंसाफ के लिए हमने ये जेल भरो तहरीक का फैसला किया। आइन में वाज़ेह है कि खाली निशिस्तों पर 90 दिन में इलेक्शन होंगे। अब तक इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दी जा रही। अगर 90 दिन में इलेक्शन ना कराए गए तो हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो पैगाम। बोले, मौजूदा हुक्मरानों ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। पुलिस और रियासत अदालती अहकामात भी नहीं मान रही। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुल्क को अगर थ्रेट है तो वो जो इंटरनल आपस में इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, वो उससे इस मुल्क को सबसे बड़ा खतरा है। जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो जेलें भरें, और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं ये जेलें भरें और शुरुआत ज़मान पाक से करें। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा ये आगे नहीं बढ़ सकता। मरियम नवाज ने इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक के ऐलान पर कहा, इस मुल्क को बैरूनी तौर पर कोई खतरा नहीं। इस मुल्क को अगर खतरा है तो वो आपस के इख्तिलाफात से है। पंजाब के आवाम के लिए बुरी खबर। सूबे में सेहत कार्ड प्रोग्राम बंद। हुकूमत ने 400 अरब रुपए की यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की मंजूरी भी रोक दी। स्कीम IMF की सब्सिडी टारगेटेड करने की शर्त के बायस रोकी गई। जराए के मुताबिक स्कीम में वफाकी हुकूमत या आलमी मालियाती इदारों की कोई माली मुआवनत हासिल नहीं थी। सेहत कार्ड ब्लॉक करना 2 खानदानी जमातों की सफाक जहनियत की अक्कासी करता है। चेयरमैन PTI की पंजाब हेल्थ कार्ड स्कीम बंद करने की शदीद मजम्मत। एक ट्वीट में कहा, हेल्थ कार्ड आवाम की जमा पूंजी चाट जाने वाली जानलेवा महंगाई के माहौल में आवाम के लिए एक बड़ी नेमत था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का GST 17 से 18% करने और फ्लड लेवी बढ़ाने का मुतालबा। बैंकों के मुनाफे पर टैक्स लगाने, तरक्याती अखराजात में कमी, बिजली गैस पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। 9 फरवरी तक मामला तय होने का इम्कान। स्टील मिल का माल लेता हूँ, चोरी शुदा जो चोर देते हैं मुझे। कौन से थाने में पैसे देते हो? बिन कासिम में। किसको देते हो? पहले SHO मलक अशरफ था। हाँ जी सर। अभी हाँ। इदरीस बंगश है। अच्छा जी सर। तो मलक अशरफ साहब से किसने सेटिंग कराई थी? जूने जो साहब था कोई। अच्छा जी सर। तो और कितने पैसे देते थे उन्हें देता था मैं तकरीबन 4 लाख रुपए साहब। सरकारी इदारे को नुकसान पहुंचाने में आवाम के मुहाफिज ही मुलव्वस निकले। स्टील मिल से सामान चोरी करने वाला कबाड़िया गिरफ्तार। मुल्जिम SHO बिन कासिम DSP और हेड मोहरर को भारी रिश्वत देता था। स्टील मिल के सिक्योरिटी गार्ड्स मुआवनत करते थे। चोरी शुदा सामान शेरशाह कबाड़ी मार्केट में फरोख्त किया जाता था। कराची में तफ्तीशी पुलिस की आला कारकर्दगी। 2 साला बच्चे को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे जाली तरीके से निकालने के केस में मफरूर मुल्जिम करार दे दिया।
बच्चे का बाप जमानत के लिए अदालत पहुंच गया। बच्चे के वालिद का कहना था कि बच्चा इसलिए रो रहा है कि कहीं उसे गिरफ्तार न कर लिया जाए। हैदराबाद का सक्खर मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात जारी। गिरफ्तार मुलजिम आशिक कलेरी की निशानदही पर नैब कराची का गुलशन हदीद में छापा। मोटरसाइकिल मैकेनिक के घर से 12 करोड़ रुपए बरामद। मुलजिम आशिक अली की निशानदही पर अब तक 55 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। गिलियात में बर्फबारी का 8वां स्पेल शुरू। सुबह से बर्फबारी जारी। अबटाबाद के सयाहती मकामात पर 3 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। इंतजामिया का स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सयाहों को गिलियात के सफर से गुरेज करने की हिदायत। और रेत से अटे मुश्किल ट्रैक पर रेसर्स अपनी महारत दिखाने पहुंच गए। 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली का आगाज हो गया। सहरा में जीप रैली का इवेंट 12 फरवरी तक जारी रहेगा।